काबिल साद एहतराम नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है इंट्रा कोर्ट अपील। अब इंट्रा कोर्ट अपील क्या है, इसका दायरा कार क्या है, इसको कितने जज सुनते हैं और किन हालात में ये दायर की जा सकती है और इसकी मुद्दत कितनी है, लिमिटेशन कितनी है, कितने दिनों में ये दायर की जा सकती है और दायर करते हुए कानून किन चीज़ों के बारे में बताता है कि कैसे हालात में ये दायर की जा सकती है और जज साहिबान फैसला करने से पहले इसकी मेंटेनेबिलिटी का तयन करते हुए किस बात को मद्देनज़र रखेंगे। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं। इसके अंदर बुनियादी समझने वाली चीज़ ये है कि आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हाई कोर्ट्स हैं उनको अख्तियार दिया गया है कि जहां फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों, कोई शख्स अग्रीव्ड हो या हेबियस की पिटिशन में कोई भी दूसरा शख्स जो है वो पिटिशन कर सकता है, तो वो कोर्ट्स को अप्रोच करते हैं। यानी हाई कोर्ट्स को अख्तियार है कि वो डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन ले सकते हैं। बाकी मामलात के अंदर आप देखते हैं कि एक हिरारकी बनी हुई है जिसके अंदर सिविल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इसी तरह से मजिस्ट्रेट हैं और सेशन कोर्ट्स हैं, इसी तरह से अपील की कोर्ट्स यानी ऊपर हाई कोर्ट जो है वो एपलेट कोर्ट है। लेकिन ऐसे मामलात के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं वो डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल, जिसके लिए लफ्ज़ कानून के अंदर इस्तेमाल होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लेती हैं। ऐसे मामलात जहां ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लेती हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां जो भी फैसला अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड होती है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से मुराद ये है कि डायरेक्ट हाई कोर्ट ने वो मामला सुना हो और उस फैसले के खिलाफ जो भी फैसला आए अख्तियार हासिल है डिवीजन बेंच को, यानी दो जजिस को उसी हाई कोर्ट के जिसके एक सिंगल बेंच ने फैसला दिया। यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कोई आया, उसने केस किया, उसका जो भी फैसला है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसको अख्तियार हासिल है कि वो इंट्रा कोर्ट अपील करें दो जजेस के सामने। उसको डिवीजन बेंच का नाम दिया जाता है। अब डिवीजन बेंच के अंदर जो अपील की जाती है इंट्रा कोर्ट अपील, ये सेक्शन 3 ऑफ द लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आगे फिर ये भी बताया गया है कि किन हालात के अंदर ये जो अपील है वो की जा सकती है, और दूसरा ये भी बताया गया कि किन हालात में नहीं की जा सकती। जैसे मैंने बताया कि इन हालात में की जा सकती है, तो किन हालात में नहीं की जा सकती, जब उसके ऊपर हम बात करेंगे तो वो हालात हैं जहां जो एप्लीकेबल लॉ है जिसके तहत ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर केस हुआ था, वो लॉ शर्त ये है कि ना तो कोई अपील प्रोवाइड करता, ना कोई रिव्यू प्रोवाइड करता, ना कोई रिवीजन प्रोवाइड करता, यानी उसमें ऐसी रेमेडी प्रोवाइडेड ना हो। अगर इन तीनों में से कोई एक रेमेडी भी उस लॉ के अंदर प्रोवाइडेड हुई तो किसी भी पार्टी का अख्तियार जो है इंट्रा कोर्ट अपील करने का वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए मिसाल देने के लिए आपको मैं बताऊंगा जो चेयरमैन नैब वर्सेस द रमज़ान शुगर मिल केस हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर मैं खुद भी पेश होता रहा हूं और जजमेंट्स रिपोर्ट हुई हैं। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के जजमेंट्स माशाल्लाह मिस्टर जस्टिस शाहद वहीद साहब भी दे चुके हैं। जो मैंने जजमेंट रिपोर्ट का कहा, दूसरी जो मैंने हवाला दिया है आपको, वो जस्टिस जवाद साहब और आबद मसूद नकवी साहब की जजमेंट है। तो यानी इसके ऊपर बेशुमार लॉ डेवलप हुआ है कि जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि रिवीजन की रेमेडी है, अवेलेबल है, या अपील की रेमेडी उस मुतलका कानून के अंदर जो एप्लीकेबल था अवेलेबल है, तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील लाई नहीं करेगी, बल्कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डायरेक्ट रजू करना पड़ेगा। लेकिन जहां ये रेमेडी अवेलेबल नहीं होंगी तीनों, तो उसके अंदर फिर ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो उसको सुने और फिर मेरिट के ऊपर, यानी ये एक बुनियादी टेस्ट है जो इससे पास करेगा इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर, फिर उसको मेरिट के ऊपर सुना जाएगा और मेरिट के ऊपर एप्लीकेबल लॉज के ऊपर फिर हाई कोर्ट के जज साहिबान जो हैं दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अपनी विजडम के साथ डिटेल्ड फैसला जजमेंट देंगे, जिसको फिर आगे फर्दर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता है।
तो नाजरीन, उम्मीद है इंट्रा कोटा अपील के मुतल्लक आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो जो है वो इंशाल्लाह पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा जो YouTube चैनल है नीड ऑफ द टाइम विद गोहर संधू, उसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। खुदा हाफिज़।